भारत की एनर्जी की कहानी बड़ी दिलचस्प है, थोड़ी उलझी हुई भी। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उपभोक्ताओं में से एक है और दूसरी तरफ ये रिन्यूएबल एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। तो असलियत क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भारत आखिर है क्या? कोयले पे चलने वाला एक पावर हाउस या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का एक उभरता हुआ लीडर? और मजे की बात यह है कि आंकड़े कहते हैं कि ये दोनों ही हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? यही इस पूरी कहानी को वाकई दिलचस्प बनाता है। इस पहेली को समझने के लिए ना बस इन दो आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ भारत की लगभग 70% बिजली वो कोयले से आती है, लेकिन दूसरी ही तरफ देश में जितनी भी बिजली बनाने की कुल कैपेसिटी है उसका करीब करीब आधा हिस्सा रिन्यूएबल्स का है। अब सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं और शुरुआत करते हैं कोयले से। भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आज इस वक्त भारत को ताकत कहां से मिल रही है। और सच तो ये है कि कोयला ही किंग है। जब बात आती है ना कि असल में इस्तेमाल कितनी बिजली हो रही है, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। भारत में जो भी बिजली पैदा होती है उसका 70% हिस्सा कोयले से आता है। यही वो एनर्जी है जो हमारे घरों को, हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे शहरों को दिन रात चला रही है। बाकी सब इसके बाद आता है। और ये कहानी सिर्फ बिजली तक ही नहीं रुकती। अगर हम भारत की टोटल एनर्जी सप्लाई को देखें, मतलब सब कुछ मिलाकर, तो कोयले का दबदबा और भी बड़ा है, 60% से भी ज्यादा। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? आज की हकीकत यह है कि फॉसिल फ्यूल, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कोयले का है, भारत में पैदा होने वाली हर 4 यूनिट बिजली में से 3 के लिए जिम्मेदार है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और कहानी का एक अहम हिस्सा भी। लेकिन कोयले के इस वर्चस्व के बीच ना एक और कहानी तेजी से शक्ल ले रही है। ये कहानी भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट्स की है, एनर्जी सिक्योरिटी की है और नए आर्थिक मौकों की भी है। ये कहानी है रिन्यूएबल एनर्जी के जबरदस्त विस्तार की। और इस कहानी को समझने की चाबी एक शब्द में छिपी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत भारी निवेश किया है। देखिए, सोलर पावर की कैपेसिटी 110 गीगावाट के पार है और विंड पावर की 50 गीगावाट से ज्यादा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी बेस तैयार किया जा रहा है। और यहीं हमें हमारे उस पहेली का जवाब मिलता है, कैपेसिटी और जनरेशन का फर्क। देखिए, कैपेसिटी का मतलब है कि कोई प्लांट ज्यादा से ज्यादा कितनी बिजली बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कार की टॉप स्पीड होती है। और जनरेशन का मतलब है कि वो असल में समय के साथ कितनी बिजली पैदा करता है, मतलब कार असल में कितना चली। अब सोलर और विंड प्लांट हमेशा अपनी टॉप स्पीड पर तो नहीं चल सकते हैं ना, क्योंकि सूरज 24 घंटे नहीं चमकता और हवा भी हमेशा नहीं चलती। तो जब हम ये सुनते हैं कि भारत की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 49% रिन्यूएबल है, तो इसका असल मतलब ये है कि देश ने बिजली पैदा करने की एक जबरदस्त क्षमता बना ली है। ये भविष्य के पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा सिग्नल है, भले ही आज का असल प्रोडक्शन अभी भी कोयले पर ही ज्यादा निर्भर क्यों ना हो। तो ठीक है, हमने आज की तस्वीर समझ ली। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। भारत सिर्फ कैपेसिटी नहीं बना रहा, उसने साल 2030 के लिए कुछ बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखे हैं, जो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। और ये लक्ष्य वाकई बहुत बड़ा है। 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में दुनिया को लीड करने के लिए कितना सीरियस है। तो ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है, जरा इन आंकड़ों को देखिए। लक्ष्य ये है कि 2030 तक नॉन फॉसिल सोर्स से आने वाली बिजली को आज के 25% से सीधा डबल करके 50% पर ले जाना है और टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी को तो दोगुने से भी ज्यादा, यानी 500 गीगावाट्स तक पहुंचाना है। मतलब ये एक बहुत तेज और बहुत एम्बिशियस बदलाव का रोड मैप है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? बात यह है कि ये कोई विरोधाभास या पहेली नहीं है। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। वो अपनी आज की जरूरतों के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक साफ सुथरे रिन्यूएबल भविष्य के लिए भी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि भारत क्या है, बल्कि ये है कि क्या दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अपनी आर्थिक तरक्की और अपने ग्रीन महत्वाकांक्षाओं के बीच
एक सही संतुलन बना पाएगा? इसका जो भी जवाब होगा वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एनर्जी और क्लाइमेट के भविष्य को तय करेगा।